अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आईजी पंजाब जनाब डॉक्टर अरफान अनवर साहब, रज़ा हमदानी साहब ने पुलिस गाड़ियों से शीशे फोड़े हटाने का हुक्म तो जारी कर दिया है, लेकिन हमारी यहूदी कम्युनिटी की पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पुलिस एहलकार जो पाक फौज पर हमलों और बम धमाकों में शामिल होते हैं, तो ये कभी भी गाड़ियों से काली शीशे नहीं हटाने देंगे, क्योंकि इन्हीं गाड़ियों में हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी के ऑर्डर पर पूरे पाकिस्तान से लड़कियां और मासूम बच्चियां अगवा हो रही होती हैं, और ये अटक में ये हुक्म दिया गया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि रावलपिंडी, लाहौर और पाकिस्तान के तमाम शहरों में भी ये हुक्म दिया जाए कि पुलिस की गाड़ियों पर से काले शीशे हटाए जाएँ, क्योंकि जाहिर बात है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, दीन इस्लाम के दुश्मन जो हमारे यहूदी कम्युनिटी के पुलिस एहलकार हैं, और जो कराची में जो हमारे यहूदी ख़ानदान के अमीर अहमद शेख, नईम अहमद शेख हैं, जो पुलिस के डीआईजी लगे हुए हैं। अब वो कौन से इलाके में मौजूद हैं, कौन सा इलाका उनके डीआईजी अमीर अहमद शेख, नईम अहमद शेख के मातहत आता है, तो वहाँ से तो गाड़ियों के काले शीशे नहीं हटाए जाएंगे। तो वहाँ से भी वज़ीर-ए-आज़म पंजाब जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है कि इस हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए कि पूरे पाकिस्तान की तमाम गाड़ियों से, चाहे वो फ़ौज की गाड़ियाँ हों, चाहे वो पुलिस की गाड़ियाँ हों, उन पर से भी काले शीशे हटवाए जाएँ, ताकि लड़कियाँ, मासूम बच्चियाँ अगवा ना हो सकें और मनीषात आगे कहीं डिलीवर ना हो सके। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन और रहमान राहिमीन। अल्लाह हाफिज़। और एक और दरख्वास्त है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान का सारा सिस्टम बैठ चुका है, तो कंवर दिलशाद साहब, हमारे यहूदी ख़ानदान की पीटीआई और टीटीपी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कराची में भी इलेक्शन कमीशन में जो हमारे यहूदी ख़ानदान और कादयानी मिर्ज़ाई ख़ानदान के लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं निकाल सके थे। हाँ, दरख्वास्त उन्होंने बहुत बहाने से करके दरख्वास्त रिसीव की थी उन्होंने मेरी, जब 2024 में इलेक्शन हो रहे थे। तो ये इससे पहले का वाक़या है, ये 4-5 दिन पहले का वाक़या है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के वक्त मैं लाहौर आ चुका था। मैं 8 तारीख को मैं लाहौर पहुंच चुका था, 8 फरवरी 2024 को, और इस वक्त मैंने बात कर दी थी कि हमारी यहूदी कम्युनिटी की तंजीम पीटीआई इस इलेक्शन को जीतने के लिए हर वो प्रोपोगंडा आजमाएगी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ़ भाई कराची में और हैदराबाद में जीतने के लिए करते हैं, और बाद में मेरी बात सच साबित हुई। और आज जितने पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के इलाके के, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीत रही है, जबकि हमारे यहूदी ख़ानदान की पीटीआई और टीटीपी ने लोगों को धौंस धमकियों से, बदमाशी से और टारगेट किलिंग करके ये काम किया और इलेक्शन जीतने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद जो इस वक्त तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह बन चुके हैं, तो उनके खौफ की वजह से पीटीआई इस काम में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी पाक फौज में जो हमारे यहूदी ख़ानदान के अफराद मौजूद हैं, जैसे ISI का साबिक़ चीफ जनरल फैज़ अमीर हमारा ईरान का यहूदी है, तो उसका तो अब खैर अब कोर्ट मार्शल चल रहा है, और इंशाअल्लाह उसको अब सज़ा भी होगी। तो कंवर दिलशाद साहब को शर्म आनी चाहिए कि ये झूठा बयान दे रहे हैं कि सब पाकिस्तान का सारा सिस्टम बैठ चुका है, और ज़रूरी है कि अच्छी गवर्नेंस वाली हुकूमत आए ताकि पाकिस्तान सही मायनों में तरक्की करें। तो कंवर दिलशाद साहब को शर्म आनी चाहिए जो उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब की तमाम प्रॉपर्टियाँ भी जब्त की जाएँ, और इनकी कार्स भी, और भाम वाले के जितने इन्होंने दौरे किए तो उन तमाम दौरों का भी नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए, और इनका नाम ECL एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाए ताकि ये फिर पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें।
اللہ ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे और दूसरे मजहब के बेगुनाह मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों को भी आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़।